आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला रिजल्ट जो हमारा है वो है NC0 इज इक्वल टू 1। NC0 का क्या मतलब होता है कि n ऑब्जेक्ट में से 0 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का कितना तरीका होगा। तो n ऑब्जेक्ट में से 0 सेलेक्ट करना मतलब कि n में से कुछ भी नहीं सेलेक्ट करना है। n ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, उसमें से कुछ भी नहीं सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसका भी एक तरीका होता है कि कुछ भी सेलेक्ट मत करो, तो वो भी एक तरीका होता है, ठीक है। इसको आप फॉर्मूला के बेसिस पे भी कर सकते हैं। NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो NC0 मतलब r के जगह पे आप 0 पुट कर दीजिए, n फैक्टोरियल n माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। तो ये n फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1, तो ये 1 आ गया वैल्यू, ठीक है। सेकेंड रिजल्ट जो है हमारा वो है NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर, ठीक है। मतलब कि 10 ऑब्जेक्ट में से 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना या फिर 10 ऑब्जेक्ट में से 8 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना, 8 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना, ये दोनों बराबर ही है, ठीक है। n और r का वैल्यू यहाँ 10 और 2 है, तो n के जगह पे 10 है, r के जगह पे 2 है, तो ये इक्वल होता है n 10 c n माइनस आर। n माइनस आर का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 माइनस 2, तो 8। तो 10c2 का वैल्यू और 10c8 का वैल्यू बराबर ही होगा, ठीक है। मान लीजिए 15 में से 3 सेलेक्ट करना या फिर 15 में से 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12 सेलेक्ट करना, दोनों बात बराबर है, ठीक है, सेम वैल्यू आएगा। मान लीजिए 20 में से 7 सेलेक्ट करना या फिर 20 में से 20 माइनस 7 13 सेलेक्ट करना, दोनों बराबर है, ठीक है। लॉजिकली भी इस चीज को आप समझ सकते हैं कि 10 में से 2 सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करिए 2 या फिर रिजेक्ट कर दीजिए 8। तो 10 में से 2 सेलेक्ट करना या 10 में से 8 को रिजेक्ट कर देना, दोनों एक ही बात है, इसलिए 10c2 इज इक्वल टू 10c8। नेक्स्ट रिजल्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये सेकेंड रिजल्ट से ही रिलेटेड है कि कहीं अगर NCA इज इक्वल टू NCB लिखा हो तो A और B बराबर भी हो सकता है या फिर A जो है वो N माइनस B के बराबर होगा, ये भी हो सकता है, ठीक है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल कि कहीं मैं ऐसे लिख दूँ 10C2 इज इक्वल टू 10C और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क के बदले सबसे पहले तो आप 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 10C2 और 10C2 दोनों बराबर होता है, तो यहाँ भी 10C2 आ गया। लेकिन क्वेश्चन मार्क के जगह पे आप 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 का क्या वैल्यू होगा 8, क्वेश्चन मार्क के जगह पे आप 8 भी लिख सकते हैं। तो देखिए 10C2 इज इक्वल टू 10C8, ठीक है। तो ये रिजल्ट हमने पहले ही सीख लिया हुआ है, तो इसीलिए A और B बराबर भी हो सकते हैं या फिर A जो है वो N माइनस B 10 माइनस 2 के बराबर 8, ऐसे भी लिख सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट रिजल्ट की ओर। NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1CR, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि कहीं अगर हमें 10C3 प्लस 10C2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, R के जगह पे 3 मतलब R माइनस 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 11C3। वैसे ही अगर 15C4 प्लस 15C3 का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो दिस इज सेम एज 16C4, ठीक है। ये एक रिजल्ट हो गया। नेक्स्ट रिजल्ट ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप बिटवीन परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, ठीक है। NCR इंटू आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू NPR, ठीक है। NCR इंटू आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू NPR। पहले तो फॉर्मूला के बेसिस पे देख लेते हैं कि NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। NPR का फॉर्मूला है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। तो NCR को अगर हम r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दें तो ये NPR के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला हुआ कि NCR इंटू आर फैक्टोरियल इज NPR। इस चीज़ को लॉजिकली समझना ज़्यादा जरूरी है। NCR का क्या मतलब होता है कि n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से R सेलेक्ट करना, ठीक है, n में से R सेलेक्ट करना।
और NPR का मतलब क्या होता है कि n में से r को सेलेक्ट करना और अरेंज भी करना, ठीक है। तो जब n में से r को सेलेक्ट करके अरेंज करना है तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले n में से r को सेलेक्ट कर लिए और उस r को अरेंज कर दिए। r को अरेंज करने का कितना तरीका होगा, r फैक्टोरियल। इसको एक एग्जांपल से भी हम समझ लेते हैं कि जैसे सिलेक्शन ऑफ अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 16 मेंबर, तो सिलेक्शन करना है 16 मेंबर में से 11 लोगों का, तो 16C11। अब बोल रहा है कि सिलेक्शन ऑफ बैटिंग ऑर्डर ऑफ अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 16 मेंबर, मतलब बैटिंग ऑर्डर कहने का मतलब कि सेलेक्ट करके अरेंज भी करना होगा कि कौन पहले बैटिंग करेगा उसके बाद कौन करेगा, तो ये सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट है, तो 16P11। अब इसको 16P11 करने के बदले हम ये भी कर सकते हैं कि 16 में से पहले हमने 11 मेंबर्स को सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद उस 11 मेंबर्स को अरेंज कर दिया 11 फैक्टोरियल तरीके से। 11 मेंबर्स को अरेंज करना है तो उसका कितना तरीका होगा, 11 फैक्टोरियल। पहले प्लेस पे बैटिंग करने के लिए हमारे पास 11 मेंबर्स में से कोई भी जा सकता है, तो 11 चॉइस। दूसरे प्लेस पे बैटिंग करने के लिए अब 10 मेंबर्स में से कोई भी जा सकता है, एक पर्सन तो फर्स्ट प्लेस पे बैटिंग कर चुका है, तो 10 चॉइस सेकेंड प्लेस के लिए, थर्ड प्लेस के लिए 9 चॉइस, ऐसे ही करते करते लास्ट प्लेस के लिए एक चॉइस। तो 11 इंटू 10 इंटू 9 ऐसे करके इंटू 1, ये क्या है 11 फैक्टोरियल। तो 16 में से 11 को सिलेक्ट कर लिया और उस 11 को अरेंज कर दिया 11 फैक्टोरियल तरीके से, तो सिलेक्शन और अरेंजमेंट दोनों हो गया। यही इक्वल है 16P11 के। हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट रिजल्ट की ओर।